मस्जिद तो बन रहा है ना। मंदिर मस्जिद से युवाओं को रोजगार नहीं ना मिलेगा। उस पे लोग भीख मांगेंगे बैठ के, हाथ गोड़ कटवा लें उस पे भीख मांगेंगे। कितना अच्छा रहा या खराब रहा कार्यकाल इनका युवाओं के लिए? जी सर, हमारे हिसाब से तो एकदम बेकार रहा सर। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं इस समय मधुबन विधानसभा का क्षेत्र है ये, और खंतिया ग्राम सभा है रामगढ़ का। खंतिया ग्राम सभा का रामगढ़ गांव है ये, और हम लोग यहाँ पे ये मधुबन विधानसभा का पश्चिम में देखा जाए तो ये आखिरी गांव है। और आइए हम यहाँ लोगों से बातें करें और फिर हम गांव की तस्वीर देखेंगे कि कितना विकास हुआ है और विकास कहाँ तक पहुँचा है। खैर कुछ लोग बैठे थे तो आइए हम इन लोगों से बातें कर लेते हैं और जानते हैं कि का बा माहौल रामगढ़ में, का माहौल बा। माहौल तो भैया दोनों लोग का है, बीजेपी का भी है और सपा का भी है। दो ही लोगों में लड़ाई है, देखते हैं क्या होता है 10 तारीख को जो हुआ। आप लोग युवा हैं, इस बार चुनाव में का मांग है आपकी? कौन सा मुद्दा है जिन पे युवाओं का तो मुद्दा हमेशा यही होगा कि हमेशा समय पे परीक्षा हो जाए, समय पे जो फॉर्म भरे गए हैं पहले तो जो भरे गए उनको हो जाए। नौकरी तो बाद में वो निकालेंगे, जो वैकेंसी बाद में आएगी उसकी बात तो बाद में हम करेंगे। लेकिन जो भर लिए हैं, जो वैकेंसी है, जो परीक्षा दे चुके हैं उनके तो परिणाम आ जाए पहले। जो वैकेंसी हम लोग जो फॉर्म भरे हैं उसका डेट आए, पहले एग्ज़ाम लें, या जिसका एग्ज़ाम हम लोग दे चुके हैं या उसका रिजल्ट निकाले पहले, ये उसके बाद की बात करेंगे कि वैकेंसी कितनी आएगी बाद में। लेकिन जो फिलहाल जो वैकेंसी है और जो फॉर्म भरे गए थे उनके अभी रिजल्ट नहीं आए, और जो भरे गए थे करीब हमको लग रहा है कि करीब 1.5 साल से फॉर्म भर के अभी भी वैसे ही पेंडिंग पड़े। उनका आता पता नहीं है कब पेपर होगा, कब क्या होगा, तो देखते हैं अब आगे। युवा हैं आप, योगी सरकार कितना अच्छा रहा या खराब रहा कार्यकाल इनका युवाओं के लिए? जी सर, हमारे हिसाब से तो एकदम बेकार रहा सर। एकदम बेकार। एकदम बेकार। 10 में क्या नंबर देंगे? नंबर ही नहीं देंगे, लेकिन फिर भी 1 दे देते हैं। 1 दे देते? हाँ, 1 दे देते हैं। आइए एक और युवा हैं, इनसे भी बतियाएं। युवा हैं आप, युवा को क्या चाहिए? युवा को वही चाहिए सर, जो युवा है बेरोजगार हैं उनको नौकरी चाहिए। और फार्म आते हैं 2-2 साल से हम लोग भरे हैं, अभी तक परीक्षा नहीं, उसका सुनवाई ही नहीं। कोई एक परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी। हम 2018 के भरे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का यूपी का कोई पता नहीं उसका अभी तक। इस समय हमारे 4 फॉर्म भरे हैं, कोई उसका पता ही नहीं कब एग्जाम होंगे कब नहीं होंगे कब। मंदिर मस्जिद तो बन रहा है ना। मंदिर मस्जिद से युवाओं को रोजगार नहीं ना मिलेगा। उस पे लोग भीख मांगेंगे बैठ के, हाथ गोड़ कटवा लें उस पे भीख मांगेंगे। चुनाव प्रचार में गाना भी बज रहा है कि आएंगे मथुरा काशी बाकी है। हाँ वही तो ये झांकी है। हाँ, तो ये लोग क्या असर पड़ता है युवाओं के दिमाग पे? ये लोग सिर्फ काशी मथुरा ही बनाएंगे, लोग मंदिर ही बनाएंगे और मस्जिद ही बनाएंगे, और उनके अलावा उसके अलावा इन लोग के पास कुछ है ही नहीं। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगेंगे, और ये काशी मथुरा अयोध्या लोग मंदिर मस्जिद बनवाएंगे। रामगढ़ की जनता, रामगढ़ से हैं आप, यहाँ की युवा क्या मांग कर रही है इस बार? यहाँ की युवा तो वही मांग करेगी एक ही ना, सिर्फ वो रोजगार दूर करें, और क्या युवा रोजगार। हाँ, योगी सरकार को क्या नंबर देंगे आप 10 में? योगी को तो 3 नंबर ही देंगे। अरे बहुत कम दे रहे हैं। हाँ, वो उसी लायक है। उसी लायक है। अभी युवा हैं, आपसे भी हम बातें करेंगे। का माहौल बाहो तो हरी रामगढ़ में? रामगढ़ में माहौल तो सबकर खराब बा। काहे? कारण ई बा कि सपा प्रत्याशी उमेश चंद्र पांडे रामगढ़ के पच्छू टोला से आके लौट के चल गई। अब हम उनका चेहरा ना देखली तो उनके वोट कैसे दे दें? आज रामविलास चौहान आयल एकदम जस्ट अभी 5 मिनट पहले, उनकर चेहरे हम ना देखली तो उनके कैसे हम वोट दे दें? गाँव में ना घूमल का तो? पता न कहाँ आयल ना, आयल ना, हम उनका गाड़ी देखली गांव से क्रॉस कर गई हमारे दरवाजे पहले ना। जब वो चुनाव लड़ता जब हमारे दरवाजे पे ही तब ना हम वोट देव। वो जीत के जाए, अगर हमारे काम रही तो हम उनके दरवाजे पे जाए काम खातिन। आज उनकर काम हो वो हमारे दरवाजे पे आवे काम खातिन। तो काफी नाराज हैं आप? नाराज तो रहेंगे ही, काहे नहीं नाराज। का किधर जाएंगे फिर आप? जाएंगे किधर? आपको शिकायत बीजेपी से भी है, आपको शिकायत सपा से भी है। आप दारा चौहान के बारे में कैसा कार्यकाल रहा उनका? दारा चौहान का तो कार्यकाल का कितना हम अच्छाई करें। अभी हमारे रामगढ़ में आधा ही सड़क बनी और 17,43,000 की बजट पास हुई थी, और 7 नाले पूरा सड़क नहीं गई। तो उनकी कितनी बुराई करें? उनको तो रामगढ़ में 5 साल पे कभी आए ही नहीं है, केवल एक बार आए थे चुनाव के टाइम, बस। उसके बाद रामगढ़ में कभी भी नहीं आए दारा चौहान, कभी नहीं आए। कभी नहीं है। उमेश पांडे जी का कैसा कार्यकाल रहा? इस बार भी वो फिर टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, टिकट से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको जनता बताएगी कि आप क्या हैं। 10 साल विधायक रह चुके हैं मधुबन विधानसभा से, और इस बार जनता बताएगी कि वो क्या हैं। हाँ, तो इस बार कहीं ना कहीं युवा क्या चाहता है? युवा तो नौकरी चाहता है, तो जो सरकार नौकरी देगी युवा उसके साथ रहेगा। योगी बाबा कहाँ तक सही रहे? योगी बाबा तो कहीं नहीं सही रहे। अभी खेत में साढ़ चढ़ रहा है,
सारी। छोड़ तो रहे, जनता छोड़ रही है ना, सरकार थोड़े छोड़ रही है। तो सरकार उसकी व्यवस्था करे फिर ना। तो व्यवस्था तो की है ना, गौशाला बनाया है। कहीं पे नहीं। हमारे बड़राव ब्लॉक में केवल एक गौशाला है, वो भी चंद्रा पार में है। हम यहाँ से चंद्रा पार लेकर जाएंगे गाय? बछड़ा हो जाएगा तो हम चंद्रा पार लेकर जाएंगे। बड़राव ब्लॉक में आप देख लीजिए कहाँ पे गौशाला है, केवल एक ही गौशाला है चंद्रा पार में। वहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो सोचने लगेंगे फिर। और भी लोगों से बातें करें। दादा हैं, का माहौल बा इस बारी? माहौल तो खिचड़ी है। कितना विकास पहुंचा है आपके गांव में? हमारे समझ से तो विकास कुछ नहीं है। नहीं है। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका है कुछ, विकास। लेकिन नहीं के बराबर है। रीजन क्या रहा? रीजन ये किनारे का गांव पड़ता है, बॉर्डर का गांव है। कोई इधर झांकता ही नहीं है। इलेक्शन में शायद एक आध बार लोग दर्शन दे दें, इसके बाद पता नहीं चलता है कि कौन यहाँ की सरकार प्रत्याशी आ रहे हैं, गांव तो घूम रहे होंगे अब। चुनाव में घूमते हैं, बाबा पर दरवाजे पे चुनाव में घूमते हैं। रामविलास चौहान आए और रामविलास चौहान बाबा के दरवाजे पे आए ही नहीं, तो बाबा कैसे वोट दे देंगे रामविलास चौहान को? जब हम प्रत्याशी का चेहरा देखेंगे तभी तो वोट देंगे। बाबा इंतजार कर रहे हैं, देखिए कुर्सी लगा कर बैठे हैं बाबा की, अभी रामविलास चौहान आएंगे। रामविलास चौहान आए ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए बाबा। देखिए यहाँ पे बैठे हैं। देखिए भाजपा सरकार, ये मोदी सरकार जो है जुमले की सरकार है, लॉलीपॉप दे रही है। किसानों की आय दुगना कर रहे थे, क्या दुगना हो रही है? जो हम 20-25-30 हज़ार की भर्ती लगा के खेती कर रहे हैं, वो पशु चर के जीरो कर दिए। 5,000 के 5 किलो राशन से हमारा खर्चा चलेगा? अरे तेल भी तो दे रहे हैं, साथ में चना भी दे रहे हैं। जब मोदी सरकार नहीं हुई थी तो ये सिलेंडर जो है 431 रुपया था, और ये सब्सिडी लगा करके 500 कुछ रुपया में देते देते आज 1,000 रुपया में जीरो सब्सिडी हो गई है। क्या हमको दिए? आज तो हमारी आदत छोड़ा दिए कि अब हम लकड़ी पर भी खाना नहीं बना सकते हैं, और पैसा है नहीं। अब कर्ज काट के सिलेंडर हमको लेना है। तो इस बार का मुद्दा, इस बार का क्या है माहौल? इस बार का माहौल, अब लोग होते होंगे, हम तो अब भाजपा के पक्ष में नहीं है। नहीं है। नहीं। किधर जाएंगे, कुछ है आइडिया? वैसे तो इरादा हमारा नोटा की तरफ है। अरे कोई प्रत्याशी बढ़िया है ही नहीं। कौन बढ़िया है? सब लोग तो पारी पारा कम से। उमेश पांडे जी कैसा कार्यकाल बसपा रहा? आई तो सपा आई, तो सपा रही तो बसपा रही, तो फिर भाजपा आई है। किसका क्या देख रहे हैं? उसी में किसी को दे किसी ने दिया। काम नहीं किया। वोट चूंकि हमारा ये मूल कर्तव्य है, वोट डालेंगे, लेकिन अब किसको डालेंगे? जिसको होगा डाल देंगे। नथिंग, मतलब नोटा ही समझ लीजिए। नोटा ही समझ लीजिए, हाँ, वैसे ही मतलब नोटा ही। एक युवा है, आइए इनसे भी बातें करें और जाने। थोड़ा सा आगे आइए, आप हमसे बतियाते हैं जी। आप युवा हैं, युवाओं का मुद्दा इस बार मुद्दा क्या है? हो युवाओं का मुद्दा है जो है, उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। तो युवाओं को नौकरी रोजगार का ही मुद्दा है। युवा को नौकरी दे सरकार जो है। और इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो काफ़ी युवा जो है कि नौकरी की तरफ जाएंगे जो है। पिछली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो वादा किया गया था कि 70 लाख नौकरियां देंगे और केंद्र में 2 करोड़ देंगे। कितना सक्सेस रही बीजेपी उस मैटर? सक्सेस नहीं रही। देखिए इसमें जो है जो बीजेपी नौकरी नहीं दे पाई है, जितने देखिए मेरा मानना है कि अगर मैं नौकरी के लिए सक्षम हूँ तो चाहे सरकार कोई भी होगी, चाहे बीजेपी की होगी, बसपा की होगी, सपा की होगी, क्या मतलब जो बच्चे इलाहाबाद में पीटे जा रहे थे नौकरी के लिए, वो सक्षम नहीं थे? सक्षम थे। इसमें योगी मोदी का दोष नहीं है। इसमें देखिए कोई भी सरकार रहती है, किसी भी सरकार में ऐसा होता है, बच्चों का शोषण होता है। सारे सरकार में तो ऐसे होता है। लेकिन जहाँ पे शोषण किसी का होता है, जहाँ कोई बड़ा मुद्दा जब बन जाता है उसको लोग उछालते हैं, बड़ा मुद्दा बताते हैं। ये तो सारे सरकार में है। महंगाई, बेरोजगारी आपको क्या लगता है बड़ा मुद्दा है या छोटा मुद्दा है इस समय का? देखिए ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा केवल बीजेपी में नहीं है, ये सारे सरकार में ये मुद्दा। पिछली सरकारों खराब थी, भ्रष्टाचार थी, पूरी जनता एक होकर बीजेपी को चुना था, हर वर्ग ने वोट दिया था, रेशियो भी बढ़ा था बीजेपी को चुनने के लिए। तो फिर तो नौकरी में भी रेशियो बढ़नी चाहिए थी। अभी तो मान लीजिए कि लगभग 10 से 12 दिन में जो है, 15 दिन नियर अबाउट जो है, 10 तारीख को खुद ही जनता ही बताएगी कि मतलब बीजेपी बढ़िया है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हम तो विकास आपके यहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा? विकास देखिए, हमको विकास का मतलब यह है कि विकास जो है कि मिलेगा। इस बार भाजपा की सरकार आएगी तो विकास होगा। हमको देखिए व्यक्तिगत विकास की जरूरत नहीं है, हमको देश को बचाना है, देश का विकास करना है। देश को किससे देश खतरा में है जी? देश खतरा में किससे है? देश जो है कि बाहरी देशों के खतरे में है। देश को जो देखिए, अगर बीजेपी सरकार नहीं रहेगी तो देश को तमाम खतरे हैं। 70 साल से बीजेपी नहीं थी, ऐसे 4 खतरा बताइए भारत के लिए। आप हमको बताइए कि बीजेपी जो है कि नहीं थी तो कितना देश का विकास हो गया?
तो आज कितना विकास हुआ? आज उसकी अपेक्षा आप काउंट करिए, उससे ज़्यादा ही विकास है। अभी तो बीजेपी जो है कि 5 साल ये सरकार में सत्ता में थी, तो अभी इसका भी देखिए, अभी तो 2-4 बार इस बार सरकार बनने दीजिए। अगर बीजेपी नहीं अगर वो कर पाती है तो इस पे आप मुद्दा उठाइएगा।